हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, उसका चर्चा शुरू करेंगे। उसका उससे चर्चा शुरू करेंगे। तो पहला जो श्लोक है वो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले ठीक है, एक बार हम श्लोक पढ़ लेते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक ऐसा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समर्वेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। शब्दार्थ इसलिए प्रभुपाद जी के द्वारा, इसलिए प्रभुपाद जी की जय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेतः एकत्र, युत्सव युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। भगवद्गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना इसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद्गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद्गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य या भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर भी अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय से धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। तो आप जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें 700 श्लोक है। उन 700 श्लोकों में से 574 श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। अर्जुन जी ने 84 श्लोक बोले हैं, और संजय जो है उन्होंने 41 श्लोक बोले हैं, और जो धृतराष्ट्र है उन्होंने एक ही श्लोक बोला है, जो कुरुक्षेत्र का सॉरी ये जो भगवद गीता का पहला श्लोक है वो। तो 700 श्लोकों में केवल एक श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बताया है, और बाकी 41 श्लोक जो है वो संजय जी के हैं, 84 जो है वो अर्जुन के हैं, और बाकी रिमेनिंग 574 जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। तो अगर हम भगवद गीता का यहाँ पे टाइटल पढ़ेंगे तो जब देखेंगे कि व्यासदेव ने जब शास्त्रों की रचना की, उसमें वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास इतना सारा लिखा, तो एक इतिहास उन्होंने लिखा महाभारत, महाकाव्य। पूर्व काल से रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य माने गए हैं। और इसका संदर्भ हमें ऐसे भी मिलता है कि भगवद गीता को गीता, गीता मतलब गीत, भगवान ने गाया हुआ गीत, तो एक काव्य है, एक गीत है। तो महाभारत भी एक महाकाव्य है जिसके अंदर भगवद गीता आती है। तो व्यास देव जी ने जब महाभारत लिखा तो उन्होंने क्या किया, जब कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा था तो उसको उन्होंने लिपिबद्ध करके महाभारत के अंदर रख दिया। उन्होंने कई अलग अलग उसके ऐसे 18 अध्याय बनाए नहीं थे, वो एक कंटिन्यूअस डिस्कशन था, एक आपस की चर्चा थी, कृष्ण और अर्जुन के बीच में चर्चा थी। और ऐसा बता रहे कि जो व्यास देव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की कि वो युद्ध स्थल का निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है, और ऐसा भी नहीं कि केवल एक चीज देख सकता है, वो मल्टीपल चीजें देख सकता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, पिक्चर इन पिक्चर होता है,
टीवी में 2-3 पिक्चर अलग-अलग कर सकते हैं। उसी तरह से अभी हम जैसे जब जब ये चर्चा कर रहे हैं, तो अगर कोई इस मीटिंग में ज्वाइन करता है, तो वो भी अलग-अलग उनके अपने पिक्चर आएँगे। तो अ, संजय केवल एक ही चीज़ नहीं देख रहा था, संजय पूरे युद्ध भूमि का अलग-अलग तरीके से सारा देख सकते थे और पिन पॉइंटेड भी देख सकते हैं, बल्कि बल्कि एक पैनोरामिक व्यू भी उनको मिल रहा था। तो संजय जी के कुछ लोग आते हैं, ये जो चर्चा हो रही है, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताते हैं और संजय बताते हैं कि अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा और कृष्ण ने उत्तर दिया। तो इस तरह से ये चर्चा के रूप में महाभारत में आता है। परंतु जब उस पे बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखी है, उसका तात्पर्य लिखा है, इवन प्रोपा जी ने लिखा है, तो हर एक ने उसको अध्यायों के रूप में एक थीम के अनुसार, उसके अंदर जो एक संकल्पना है, उस संकल्पना के अनुसार उसको अलग-अलग भागों में 18 अध्यायों में विभक्त कर दिया और हर एक ने अलग-अलग तरीके से उसका एक शीर्षक दिया। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो शीर्षक दिया है, उसका है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कोई कह सकता है कि ये किसी और जगह पे अर्जुन विषाद योग लिखा हुआ है ना? तो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइटल, व्यासदेव ने कोई टाइटल दिया नहीं था। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये जो टाइटल दिया कि कुरुक्षेत्र में जो सैन्य निरीक्षण है, वो दिया प्रभुपाद जी ने। तो इस पहले अध्याय में अगर हम देखते हैं कि टोटल 46 श्लोक है, 46 श्लोक है और इन जो 40 श्लोक है, इसमें एक भी श्लोक कृष्ण ने नहीं बोला है। केवल एक जगह पे उल्लेख आता है, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि पश्यताम कुरु, बस समवेत का पश्यताम कुरु। एक मतलब अर्जुन को बताते कि देखिए ये सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, बस यही एक उल्लेख आता, परंतु कृष्ण के नाम से कोई श्लोक नहीं है। कोई तो मतलब तो फिर आप कह सकते हैं कि फिर यहाँ से डायरेक्ट धृतराष्ट्र कहाँ से आ गए, जबकि भगवत गीता मतलब भगवान ने बोले हुए श्लोक होने चाहिए केवल, बाकियों के क्यों नहीं होने चाहिए? तो यहाँ पे एक चर्चा को पूर्ण रूप से बताया जा रहा है, एक कंटेक्स्ट दिया गया है, उसमें एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है, संदर्भ क्रिएट किया गया है कि भगवत गीता भगवान ने क्यों बोली, क्या कारण था, किस लिए बोली, वो कारण जानना जरूरी है ना? अगर वो जब तक हम उस कारण को नहीं, उस संदर्भ को नहीं समझेंगे, तो भगवत गीता को समझना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए डायरेक्ट हम दूसरे अध्याय से शुरुआत कर देते हैं, जहां भगवान शुरू करते हैं कि ऐसा ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, सारे नहीं थे, आत्मज्ञान का विज्ञान भगवान एकदम से शुरू कर देते हैं। तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये महाभारत का युद्ध चल रहा है और एकदम बीच में से ये भगवान कहाँ से आत्मा के ऊपर चले जा रहे हैं, कोई संदर्भ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवत गीता जो है व्यासदेव जी ने शुरू करी उस संदर्भ को देने के लिए कि कहाँ से। तो सबसे पहले शुरुआत करी कि एक धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। यहाँ पे ये शुरुआत है। तो इसके बाद जो जो मेरे ख्याल से 26 तक, हाँ मतलब 26वें श्लोक तक फिर क्या है, सैन्य का निरीक्षण है, उसमें बताया जाएगा। उसको मतलब अगर मैं आपका एक डिवीजन बताऊं तो पहले श्लोक में तो जो ये बताते हैं, अगर पूछते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि क्या किया। फिर दूसरे श्लोक में सैन्य की जो अभी युद्ध की तैयारी होने वाली है, वो युद्ध की तैयारी की बातें शुरू होती है कि दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास, फिर द्रोणाचार्य को बताता है कि मेरे पास ये है, उनके पास वो लोग हैं, मेरे पास ये लोग हैं।
इस तरह से 13वें श्लोक तक, तो श्लोक संख्या 1 से 13 जो है वो युद्ध की तैयारी आती है। तो एक मान लीजिए ये 46 श्लोक जो है भगवद गीता के पहले अध्याय के, उसमें से 26 श्लोक जो है वो केवल सैन्य निरीक्षण पर है। उस 26 श्लोकों का भी अगर विभक्ति हम देखेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो एक श्लोक पहले श्लोक में पूछते हैं, तो दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक, 13वें श्लोक तक वो सैन्य का निरीक्षण या फिर युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली है उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में 14 श्लोक से 20 श्लोक तक ये बताया जाएगा कि पहले से ही कैसे ऐसे साइंस थे, ऐसे लक्षण थे कि जिससे पता चलेगा कि वो कौन जीतेगा, पांडव क्यों जीतेंगे, उसके जो लक्षण है, वो लक्षण 14 नंबर के श्लोक से 20वें श्लोक तक वो चलेगा। फिर 21 से 26वें श्लोक तक कृष्ण का एक भक्तवत्सल रूप दिखता है, जहां पे अर्जुन जो है कृष्ण को ऑर्डर देते हैं, और भगवान भक्तवत्सल होने के कारण उस अर्जुन को आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए वो अपने रथ को लेके जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, है ना, दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये देखो जो यहाँ पे युद्ध की भावना से आए हुए हैं। तो 26वें श्लोक तक कहा जा सकता है कि ये पूरा सैन्य निरीक्षण है। 46 में से 26 श्लोक जो है वो सैन्य निरीक्षण है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का जो शीर्षक है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण दिया है। परंतु 26वें श्लोक से आगे 27वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक अर्जुन अलग अलग कारण देता है, मैं युद्ध क्यों नहीं लड़ू, मैं युद्ध क्यों नहीं करूं, उसके अलग अलग कारण देता है। प्रमुखता से 4 कारण पहले अध्याय में आते हैं और दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में 5वां कारण देते हैं। तो अर्जुन वहां पे बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, मुझे क्या हो रहा है, मेरा गांडी मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू बह, ये जो सारे सिम्टम्स बताते हैं, तो विषाद मतलब अर्जुन को दुख होता है, तो विषाद होता है, उसके बारे में वर्णन है। इसलिए कुछ आचार्य ये जो पहला अध्याय इसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने शीर्षक दिया सैन्य निरीक्षण। अब ये जो 27 से लेकर 46वां श्लोक है, उसमें ये जो कारण दिए है, जो कारण दिए है युद्ध नहीं लड़ने के, तो 4 कारण पहले अध्याय में प्रमुख आते हैं। तो पहला जो कारण है वो है उनकी करुणा, उनका कंपैशन। तो वो जो आता है 27वें श्लोक से 27वें श्लोक से 30वें श्लोक तक पहला कारण देते हैं। 27 से 30 श्लोक तक पहला कारण देते हैं कि करुणा की भावना। फिर कि 31 से लेकर 35वें श्लोक तक दूसरा कारण देते हैं कि मैं भोग कैसे कर पाऊंगा, अगर ये सारे लोग मर जाएंगे तो मैं भोग किसके साथ करूंगा, भोग या एंजॉयमेंट बोल सकते हैं, वो कारण दूसरा जो है वो 31 से 35 तक आता है। फिर 36 से 38वां जो श्लोक है, वो 36 से 38वें श्लोक में अर्जुन जो है वो कि मैं मारूंगा तो मैं पाप करूंगा, तो पाप करूंगा तो पाप का फल मुझे मिलेगा। तो जो पाप है, उस पाप से जो रिएक्शन आएगा, जो फल आएगा, उस फल का मैं उत्तरदायी बनूंगा करके ये तीसरा कारण देते हैं। और फिर 39वें श्लोक से 43वें श्लोक तक अर्जुन जो है वो देते हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो वर्ण संकर होगा, तो वर्ण संकर होने से जो संतानें होंगी वो संतानें शास्त्रों का पालन नहीं करेंगी, वो संतानें जो बिगड़ी हुई रहेंगी और उससे जो एक परंपरा है, जो एक फैमिली ट्रेडिशन है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो 43वें श्लोक तक